योगी सरकार आने से पहले यूपी के कई जिले दंगों की वजह से जाने जाते थे। लोगों में खौफ का मंजर होता था, लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं की हिम्मत बढ़ती गई और ये दंगे करवाते गए। इस दौरान राज्य की भोली भाली जनता इसका शिकार होती चली गई और ये कट्टरपंथी मौलाना अपने मंसूबों में कामयाब होते रहे। बरेली में हुआ 2010 का दंगा भी एक भड़काऊ भाषण का ही नतीजा था, जिसके मास्टरमाइंड की पहचान अब इतने साल बाद हुई। समन भेजने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ और योगी सरकार के डर से छिपकर बैठा है। लेकिन उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि अब सीएम योगी की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलाना तौकीर रजा की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड फरार, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 13 मार्च तक गिरफ्तार करने का आदेश। घर छोड़ भाग गया मौलाना तौकीर रजा। यूपी में योगी सरकार के एक्शन ने मौलानाओं में हलचल मचा दी है। जो मौलाना अपने जहरीले बयान से दंगे करवाते थे, आज वो अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं, किसी बिल में जाकर दुबक गए हैं। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गया। उसकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि उसे पता है अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो चाहे लाख गिड़गिड़ाए, मिन्नतें करे, योगी सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस बात का डर मौलाना तौकीर रजा को था, वही हुआ। अब उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अब तो पुलिस उसे जमीन के अंदर से भी खोज कर निकाल लेगी। पर्दाफाश में बताएंगे कैसे एक बार फिर तौकीर रजा ने रची थी गंदी साजिश। लेकिन सबसे पहले बात इसके खिलाफ जारी वारंट की। बरेली में वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आज यानी कि 12 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। यह वारंट एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अब यह आदेश दिया है कि सीओ प्रथम संदीप सिंह 13 मार्च को यानी कि कल नोटिस तालीम करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। बता दें, दंगे के अन्य आरोपित अमजद, आरिफ, निसार, अबरार, राजू और कौसर के विरुद्ध भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक कल तौकीर रजा की पेशी होनी थी, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। पेशी नहीं होने पर न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उन्होंने आदेश में उल्लेख किया कि उच्च अधिकारियों के इशारे पर पुलिस ने मौलाना तौकीर को समन तालीम कराने में लापरवाही बरती। न्यायालय ने मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कल यानी 13 मार्च तक का समय दिया है। बता दें कि 10 दिन पहले तक मौलाना तौकीर रजा का बरेली पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। 5 मार्च को समन जारी कर उन्हें 11 मार्च को तलब किया गया था। अब तक पुलिस मौलाना को ढूंढ नहीं पा रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड तौकीर को पुलिस के तरफ से ढूंढ न पाने से साफ जाहिर है कि पुलिस मौलाना का सहयोग कर रही है। इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब कोर्ट के तरफ से सख्त आदेश के बाद सीएम योगी भी पूरा भड़के हुए हैं और मौलाना को हर हाल में गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। बता दें कि बरेली में वर्ष 2010 में हुए दंगे से शहर की जनता सिहर गई थी। जुलूसे मोहम्मदी के दौरान शहर में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। कुतुब खाना बाजार चौराहे के पास सब्जी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे और उपद्रवग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई थी। पूरे मंडल में इससे सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया था। कई दिन तक कर्फ्यू लगा। अब कोर्ट ने इसके लिए आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता माना। कोर्ट ने मौलाना तौकीर को तलब करते हुए हैरत जताई कि पुलिस की चार्जशीट से उनका नाम ही गायब था। ऐसे में तत्कालीन अफसरों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में 13वें गवाह तत्कालीन विवेचक सुभाष चंद्र यादव की गवाही दर्ज होने जा रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि 2 मार्च 2010 को थाना प्रेमनगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक करण सिंह ने 178 लोगों के खिलाफ नामजद और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जिक्र किया कि रिपोर्ट देखने से साफ होता है कि एक समुदाय के लोग आगजनी कर ईंट, पत्थर और हथियारों से जिले की शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न कर रहे थे। उपद्रव के कारण तत्कालीन एडीएम सिटी राममोहन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह, एसपी सिटी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान कुछ अपराधियों और अन्य पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई। मामले की गंभीरता देखते हुए तत्कालीन डीएम ने कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस फोर्स तैनात की गई। कोर्ट के आदेश में जिक्र है कि कोहाड़ा पे तिराहे के पास मंच बनाकर जब मौलाना तौकीर रजा ने उग्र भाषण दिया तो समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ गुस्से से भर गई। भीड़ ने यहां मौजूद पुलिस प्रशासन के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जुलूस में शामिल लोगों ने कोहाड़ा पीर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। चौकी के मंदिर की मूर्ति भी तोड़ दी गई। समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। साथ लाए गैस सिलेंडरों और बोतलों में भरे पेट्रोल से दुकानों में आग लगाने का काम किया गया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा खां का नाम विवेचना में नहीं होना, सबूत होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया जाना इसका उदाहरण है कि तत्कालीन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खां जानबूझकर उसका सहयोग किया गया और वो बचता रहा। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि मौलाना तौकीर दरगाह आला हजरत परिवार से जुड़ा है। मौलाना धर्म गुरु की हैसियत रखता है और एक पार्टी के अध्यक्ष है, तो मुस्लिम समाज पर उनका काफी प्रभाव है। कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की सीट पर बैठता है तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दार्शनिक प्लूटो ने कहा कि हमारे नगरों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कोई दार्शनिक राजा ना हो। सत्ता का प्रमुख किसी धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन भोग का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का होता है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस अवधारणा को सत्य साबित किया है। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति के तरफ से विपरीत काम किया जाता है, जैसे अपने समुदाय को भड़काना आदि, तो कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और दंगे होते हैं, जिसका उदाहरण तौकीर रजा है। इतना ही नहीं, एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा के समय गंदी साजिश रची थी, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। हल्द्वानी हिंसा और ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ रजा ने विरोध का ऐलान किया। इसके बाद उसके समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान रजा के विवादित बयान से माहौल और अशांत हो गया। जुम्मे की नमाज के बाद रजा के समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। इसे लेकर प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। बरेली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। तौकीर रजा समेत 20 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया। बता दें कि हल्द्वानी की घटना के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमें अपने देश से प्यार है, इसलिए हमने अब तक चुप्पी साधे रखी थी। हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए। अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। लोकतंत्र में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। तौकीर रजा ने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार शासन कर रही है जो हमारी आवाज दबा रही है। हल्द्वानी हिंसा पर तौकीर रजा ने कहा कि हमारी आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम किसी बुलडोजर को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। रजा ने जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी का ऐलान किया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी इबादत गाहों को बचाए रखने के लिए संविधान में दिए अधिकार के साथ हम शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएं। मौलाना रजा ने कहा कि हमसे बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। जुल्म को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति हम नहीं देख सकते। वहीं हल्द्वानी में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर तौकीर रजा का एक भड़काऊ बयान भी सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि तुम हमारे घर पर बुलडोजर दोगे तो हम क्या चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार देंगे। तो इस तरह के घिनौने बयान को देकर तौकीर रजा ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन योगी सरकार में उसका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका और अब डर से भागता फिर रहा है। लेकिन वारंट के बाद पुलिस ने हर तरफ से उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है। जल्द ही मौलाना पुलिस की गिरफ्त में होगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।